बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं नागौर से। एक बड़ी खबर आई है। खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने सीएम भजनलाल को पत्र लिखा है और अपनी ही सरकार में विपक्ष के कहने पर काम होने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा है कि मेरे क्षेत्र खीवसर में सरकार मेरे खिलाफ चल रही है। खीवसर में हनुमान बेनीवाल जो चाह रहे हैं वो ही काम हो रहे हैं। आरएलपी की विचारधारा वाले अधिकारियों के जिले में हो रहे हैं तबादले। हनुमान बेनीवाल दोनों ही पार्टियों से साठगांठ कर राजनीति करते हैं। ऐसा ही रहा तो आगामी निकाय चुनाव में बीजेपी की स्थिति खराब होगी। वहीं विधायक रेवंत राम डांगा ने सीएम से मांग की है, क्षेत्र में मेरी अनुशंसा के अनुसार अधिकारियों की पदस्थापना करें। तो ये आप देख सकते हैं कि खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है और अपनी ही सरकार के विपक्ष के कहने पर काम होने का बड़ा आरोप लगाया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मेरे क्षेत्र खीवसर में सरकार मेरे खिलाफ चल रही है। खीवसर में हनुमान बेनीवाल जो चाह रहे हैं वो ही काम हो रहे हैं। आरएलपी की विचारधारा वाले अधिकारियों के जिले में तबादले हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल दोनों ही पार्टियों से साठगांठ करके राजनीति करते हैं और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी की स्थिति खराब हो सकती है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन आपको हम बताएं कि यहां पर किस तरीके से अपनी ही सरकार में विपक्ष के द्वारा काम करने का ये आरोप लगाया है। और आप देख सकते हैं कि नागौर से ये बड़ी खबर, जहां खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने सीएम भजनलाल को पत्र लिखा है और उस लेटर में अपनी ही सरकार में विपक्ष के कहने पर कार्य होने का आरोप लगाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दामोदर जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे। दामोदर, खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में अपनी सरकार में विपक्ष के कहने पर कार्य करने का बड़ा आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि खीवसर विधायक जो भाजपा से है रेवंत राम डांगा, इन्होंने 31 जनवरी को ये लेटर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा था, जिसमें बताया गया कि तबादलों के जो विधानसभा क्षेत्र में जो तबादले हुए हैं वो उनकी मर्जी से नहीं हुए हैं, बल्कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है उनके कहने पर, उनके जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो समर्थन में जो अधिकारी है उनके यहाँ पर तबादले किए गए हैं। उन्हीं को लेकर नाराजगी जाहिर की है खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार उनकी अनुशंसा से ये तबादले नहीं हो रहे हैं, जिनका खामियाजा जो निकाय चुनाव आने वाले हैं आगामी दिनों में, उनमें भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये खास तौर पर आप देख सकते हैं कि जो अब सोशल मीडिया पर जो ये लेटर अब वायरल हुआ है, इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो चुकी है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है रेवंत राम डांगा खुद अपनी सरकार पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए दामोदर। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशिमोहन शर्मा भी जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे। शशि, अपनी ही सरकार में विपक्ष के कहने पर कार्य होने का आरोप लगाया है, ये बड़ा आरोप लगाया है। रेवंत राम डांगा ने सीएम को लेटर लिखा है, लेकिन ये किस तरीके का उन्होंने बयान दिया है? कहा है कि साठगांठ करके जो है राजनीति करते हैं हनुमान बेनीवाल, एक बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रेवंत राम डांगा से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि ये लेटर उन्होंने लिखा जरूर है, लेकिन ये लीक कहाँ से हुआ इस पर वो सवाल उठा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि 30 जनवरी को लिखा हुआ ये पत्र है, उसके बाद में ट्रांसफर लिस्ट आई भी है और उनकी सिफारिश पर, पार्टी की जो संगठन के लोग हैं उनकी सिफारिश पर कुछ तबादले हुए भी हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो अभी भी हनुमान बेनीवाल के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी उनसे बातचीत हुई उसके मुताबिक उनका कहना था कि जब हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए उसके बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव से पहले तक ये स्थिति रही कि वही कर्मचारी लगे हुए थे जो पूर्ववर्ती सरकार के समय थे। हालांकि समय समय पर जब भी कोई सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करती है, लेकिन इस समय यहाँ पर जो खीवसर विधानसभा क्षेत्र था वहां पर कोई
ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुए, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए जाएं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग लगाए जाएं जो विचारधारा से किसी ऐसी पार्टी को समर्पित ना हो जो बीजेपी के खिलाफ काम करे। और ये पत्र आने के बाद कुछ ट्रांसफर हुए हैं और अब रेवंत राम डांगा